चले दोस्तों, पिछला क्लास में यानी पिछला वीडियो में हम जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए इस पाठ की हम लघुत्तरीय यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी कौन कौन से बजाने वाले यंत्र को बजाते थे। तो बतलाएंगे, बिरजू महाराज गिटार, सितार, हारमोनियम और बांसुरी बजाते थे। क्या क्या बजाते थे? तो गिटार, सितार, उसके बाद हारमोनियम और बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में देखिए, लिखा हुआ है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बतलाएंगे, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। वे नृत्य साधना में खूब निष्ठा रखते थे। उन्हें अपने पुत्र बिरजू महाराज को भी नृत्य की शिक्षा दी, मतलब बिरजू महाराज को भी नृत्य की शिक्षा दी तथा गुरु दक्षिणा भी लिए। देखिए, जो पंडित बिरजू महाराज के पिता थे उनके मतलब लिखा हुआ बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो बतलाएंगे, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था, मतलब उनके पिताजी को। वे नृत्य साधना में खूब निष्ठा रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र यानी बिरजू महाराज को भी नृत्य की शिक्षा दी तथा शिक्षा देने के बाद दक्षिणा भी लिए। दक्षिणा मतलब शिक्षा देने के बाद, अब इस जमाने में शिक्षा देते हैं लोग तो उसके बदले में पैसा लेते हैं। ठीक उस जमाने मतलब उन्होंने भी वैसा ही किया, दक्षिणा के रूप में जो भी लिया। अगला लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको ठीक करते हैं। हाँ, अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो देखिए बतलाएंगे, बिरजू महाराज बताते हैं कि उनका 18 वर्ष की उम्र में हुआ, मतलब उनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में हुआ। यानी जो बिरजू महाराज थे उनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में हुआ। ठीक है, लेकिन वो चाहते थे कि पहले कामयाब हो जाए, उसके बाद विवाह करेंगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर था, जिसके कारण उनका अम्मा के इच्छा से उनका विवाह हुआ। मतलब वो बिरजू महाराज चाहते हैं, वो बतलाते कि 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले कामयाब हो जाए, उसके बाद विवाह करेंगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर था, जिसके कारण माँ के दबाव से उनको करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, वे कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए लिखा हुआ है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ। बिरजू महाराज की हारमोनियम, गिटार, सितार, बांसुरी, सरोद, तबला इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी बजाने वाले यंत्र बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में लिखा हुआ है, रुक जाइए इसको ठीक करते हैं। दिख रहा है ना? देखिए लिखा हुआ है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को क्यों मानते थे। यानी बिरजू महाराज जो थे वो अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज क्यों मानते थे। तो बतलाएंगे, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को इसलिए मानते थे क्योंकि बिरजू महाराज जब भी नाचा करते थे तो उनकी माँ उनकी कमियों को बतलाया करती थी। यानी जब बिरजू महाराज जब भी नाचा करते थे तो उनकी माँ जो थी बिरजू महाराज की कमियों को बतलाया करती थी, और उन्हें या कोई अच्छा, कभी जो अच्छाई रहता था उसमें अच्छाई, और जो बुराई होता था या गलती होता था उसको समझाया करती थी। ठीक है, अगला, इसलिए वो अपने माँ को क्या मानते थे, जज। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो बतलाएंगे, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हुआ। उस समय वे 9.5 वर्ष के थे। घर की सारी आर्थिक स्थिति खराब था। इतना पैसा नहीं था कि वे अपने पिता की 10वीं और 13वीं कर सके। उस स्थिति में वे 2 प्रोग्राम किए।
तो 500 रुपया मिला। उससे वे अपने पिता की तेरहवा किए। उनके लिए दुखद समय यही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज संस्था। फिर से सुनिए, बिरजू महाराज की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज संस्था से जुड़े और वहाँ किसके संपर्क में आए? तो बतलाएंगे, नृत्य की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े। वहाँ लीला कृपलानी और कपिला जी के संपर्क में आए। जो बिरजू महाराज थे किनके संपर्क में आए? तो बतलाएंगे, लीला कृपलानी और कपिला जी के संपर्क में आए। ठीक है। और कहाँ पे? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से वे जुड़े थे। ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो बतलाएंगे, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का बहुत बड़ा संबंध था, क्योंकि लखनऊ उनका जन्म स्थान है और रामपुर में वे नृत्य की शिक्षा लेना प्रारंभ किए थे। इसीलिए कहेंगे उनका जन्म हुआ था कहाँ? लखनऊ में उनका जन्म स्थान है, यानी जन्म हुआ, और रामपुर में वे नृत्य की शिक्षा लेना प्रारंभ किए थे। ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे रामपुर और लखनऊ से उनका बहुत बड़ा संबंध है। एक क्वेश्चन देखिए और लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देना शुरू किए? तो बतलाएंगे, बिरजू महाराज सर्वप्रथम 5 से 11 मतलब 5 नहीं 10 से 11 साल की उम्र में सीताराम बगला नामक लड़के को नृत्य की शिक्षा दी। फिर 1956 में वे रसीम वाजपेयी को नृत्य की शिक्षा दिए। कब? फिर से सुनिए, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देना शुरू किए? तो बतलाएंगे, बिरजू महाराज सर्वप्रथम 10 से 11 साल की उम्र में सीताराम बगला नामक लड़के को नृत्य की शिक्षा दी। फिर 1956 ईस्वी में वे रसीम वाजपेयी को नृत्य की शिक्षा दिए। कब? 1956 ईस्वी। चलिए दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो हमें लगता है कि आप ज़रूर पढ़े होंगे, यानी ध्यान से सुने होंगे, तभी तो आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे। तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आबिन्यो। तो ये अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखे तो जा कर के ज़रूर देखिए। यदि आप कोई कमी होता है बतलाने में तो इसको आप बतलाइए, ताकि हम इसे सुधार करें, क्योंकि हम पहली बार वीडियो ऑनलाइन पढ़ाते, जिसके कारण अभी हमें इसके बारे में अनुभव नहीं है। ठीक है, कि पढ़ाते कैसे है यूट्यूब पर। तो चलिए, इसके लिए आप कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।